चलिए, आप तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग। और मैं आप बच्चों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया है आज का। और मैं एक बात कहूँ कि ये सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बहुत सारा टीचर का व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क हुआ है। और कि भाई हम लोग भी आपका वीडियो देखते रहते हैं सर, अच्छा लगता है। और इंग्लिश में जैसे मानो एक नई दिशा मिल रही है। तो बहुत वीडियो देखे थे, लेकिन आपका वीडियो कुछ अलग हट के लगता है। बड़ा अस्थिर से आप समझाते हैं, बहुत मन एकदम गदगद सा हो जाता है। तो मुझे खुशी हुई। तो इसलिए ऐसे टीचर जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। निसंदेह हम सब मिल के चलें, और यही से ही होता है। बस म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए। हम आपको मदद करें, आप हमको मदद करें। तो चलिए, इसमें मैं आप एक मैसेज हमको मिला है। आज मैं कुछ ये ट्रांसलेशन सीरीज़ का एक क्लास दूसरा देने जा रहा हूँ। और इसके पहले जो मैं दिया था, एक छोटा छोटा ट्रांसलेशन दिया था। और ऐसे ट्रांसलेशन दिया था जिसमें कि सिर्फ एक कारक का चिन्ह होता था और सब्जेक्ट किनारे पर होता था, और फिर वर्ब तो होता था। बीच में जो जितने वर्ड थे उसमें उस वर्ड्स में एक ही कारक चिन्ह हुआ करता था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लंबा सेंटेंस ले रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट तो किनारे में रहेगा ही, और उस थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंस का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। चूँकि मेरा उद्देश्य है कि बड़े बड़े सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, इन्हें न्यूज़पेपर के लाइन को, एडिटोरियल के लाइन को हम कैसे हिंदी समझें और कैसे हिंदी करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर को फिर हम कैसे पढ़ें, इसके लिए मेरा एकदम मेथड है, रूल है। ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ आज मैं, अभी तो हिंदी से इंग्लिश ही चल रहा है मेरा। हिंदी से इंग्लिश की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हमको कुछ और बताना है, 2-3 स्टेज में और बताने के बाद तो मैं इंग्लिश से हिंदी चला जाऊँगा। उत्सुकता तो हो रही है कि जल्दी मैं इंग्लिश से हिंदी में चला जाऊँ। चूँकि अभी जो मैंने जो देखा है, कुछ टीचर की जो आवाज़ मेरे कान तक आई है वो यूट्यूब के माध्यम से, तो मेरे तो एकदम लगता है कि मैं थोड़ा सा बेचैन हूँ एकदम, कि ये बात कहने के लिए कि भाई इंग्लिश से हिंदी लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं ऐसे जो पढ़ाते हैं। कोई टीचर कहते हैं कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है, ये ऐसा रूल नहीं लाया, एकदम सरासर गलत है। भाई आप लगता है कि सीमित दुनिया में तो नहीं है। तो लेकिन चलिए, एक मैसेज आया हमको कि DSL वाले, आपकी किताब मिलती नहीं, DSL वाले कैसे कहते हैं कि आप हमारे किताब से पढ़ा रहे हैं, वो इंडिया लेवल के टीचर हैं। आप गलत बोलते हैं, वो इंडिया लेवल के टीचर नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय टीचर है। विश्व में स्तर पे लोग उनको देखते होंगे, मैं उनको इस स्तर तक देखता हूँ। इंडिया लेवल का ही नहीं, बल्कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टीचर कहिए आप। हमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे गर्व होता है कहने में। लेकिन मुझे दुख भी हो इस बात से होता है कि वो आप चोरी छिपे किसी के रिसर्च को, किसी के ट्रांसलेशन को उठा करके, एकदम कंटेंट बना करके और सीरियली उठा करके आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा ट्रांसलेशन है, ये मेरा रिसर्च है, ये देखो हमने आपके लिए काम किया। भैया ये दुखद बात है। आइए, ऐसे जो लोग कहते हैं ये किताब देखिए, बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, ये मेरी किताब है। मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको, जिसका मैं ISBN नंबर के साथ मैंने पब्लिश किया है। और ये 2010 9 और 10 का पब्लिकेशन है मेरा। ये हजारों प्रतियां इसकी बिकी है। लॉकडाउन में थोड़ा शिथिल हो गया मैं, वैसे अभी भी कहीं की थोड़ी थोड़ी किताब बची हुई, जिसका काफ़ी फ़ोन आते रहता, फिर मैं इसको प्रिंट के लिए भेज रहा हूँ और इसका रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो रिवाइज में लेट हो रहा है और इसलिए किताब में लेट हो रहा है थोड़ा सा आने में आपके सामने में। और आप इस चीज़ को देखें कि आप कहते हैं कि DSL वाले कैसे पढ़ाते हैं। जिनको ये किताब लेना इतना स्टॉक में है कि मैं आपको कुरियर से भेज सकता हूं, अगर चाहें तो आप मंगा सकते हैं किताब देखने के लिए। अब बहुत कीमत भी नहीं है, बहुत कीमत नहीं है, बस बहुत कम कीमत है इसका। 100-150 रुपया कीमत पड़ेगा इसको आपका। और आप ये देखें, मैं इसका आज इसी से मैं ट्रांसलेशन देने जा रहा हूं। चूँकि हम जो बोले हैं कि सब्जेक्ट किनारे में होगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, थोड़ा स्टेज बाय स्टेज को बताने जा रहा हूं। चूँकि इसको मैं 2-3 स्टेज बताता हूं हिंदी वाले को। और मैं आपको ऐसे जो लोग कहते हैं कि आपकी किताब मिलती नहीं है और आप कैसे कहते DSL वाले आपसे पढ़ाते हैं, भैया मैं आज आपको वीडियो के अंत में फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, कृपया ये देखें आप। और मैं उसी का ट्रांसलेशन आज बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये देख लें आप। और सीरियली है एकदम, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सीरियल तोड़ा है, एक के बाद एक। आप देख लो ये किताब को, एकदम आराम से देखो। और मैं फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ आपको, सारे आदमी देखिए। बी कॉन्फिडेंट, विश्वास तो ये भुवन जी झूठ नहीं बोलता है। मैं टीचर हूँ, न मैं चोरी करता, मैं नकल करता, है ना। मैं अपनी अकल लगाता हूँ,
मैं मेहनत करता हूँ आप बच्चों के लिए, और मैं अनैतिक काम नहीं कर सकता। मुझे संघर्ष करने की आदत है, मुझे ईमानदारी से बोलने की आदत है मुझे, और मैं एक ईमानदार टीचर रहा हूँ। लोग आज पढ़ना शुरू किए हैं, मैं तो अब रिटायरमेंट में चला गया, मेरी आयु 60 साल प्लस में जा रही है। इवन देन फिर भी मुझे एक हौसला है, चूँकि मैं बच्चों के साथ जीना चाहता हूँ। एजुकेशन पढ़ाना मेरा हॉबी बन चुका है, और मैंने 14 किताबें लिखी हैं, 1-2 किताबें नहीं, सारी किताब बहुत मार्केट में शॉर्ट कर गई, लोग फ़ोन पे फ़ोन आता है, और मैं किताब दिखा दूंगा अगले वीडियो में, दिखा रहा हूँ मैंने कितनी किताबें लिखी हैं, और कुछ किताब का चेहरा मैं दिखा दूंगा आपको। और ये किताब जिनको विश्वास है ट्रांसन ये आपकी किताब कैसे हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये किताब मंगा लीजिए आप और पढ़ो इस किताब को, सभी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। ये किताब सिर्फ एक टीचर के हाथ में नहीं बल्कि सैकड़ों टीचर के हाथ में है ये किताब, जो पढ़ा के आज अच्छी कमाई कर रहे हैं, और मुझे थैंक्स लेकिन देते हैं ज़रूर। बहुत टीचर मेरा ही नाम लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है। टीचर का नाम टीचर अगर ले तो इसमें एक आदर्श की बात होती है, तो मुझे भी क्या आपत्ति है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा। और देखिए ट्रांसन में बताने जा रहा हूँ, आज इसी में से ट्रांसन देने जा रहा हूँ, और मैं फ़ोटो खींच के भेजने जा रहा हूँ। और कई इसमें तो सैकड़ों सेंटेंस हमारे लिया गया। कोई भगवान नहीं होता किसी कंटेंट को जान ले, वो कोई भगवान नहीं होता, और मैं भी भगवान नहीं हूँ। और मेरा ये मेहनत का परिणाम है, मैंने मेहनत किया है और ईमानदारी से मैंने मेहनत की है। जिस किताब को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, लोगों ने काफ़ी इसको सराहा है, और मुझे तो लोग धन्यवाद पे धन्यवाद दिया है। तो चलिए अब मैं चलूं आपको लेकर के इस ट्रांसन में 2-4 ट्रांसन में चर्चा करता हूं। अब फोटो खींच के भेज दूंगा, और उसके बाद वर्कआउट के लिए भी मैं आपको सेट भेज रहा हूं। और सभी लोग वर्कआउट करो, ट्रांसन को लिखो और धूम मचाओ ट्रांसन की दुनिया में। मैं देखता हूं रिटेन कैसे नहीं होता है। 2 से 3 क्लास के बाद एक आदमी से मैं रिटेन करवाऊंगा, और सब आदमी को इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे नहीं होता है। चलिए, मैं इसमें दे दिया था भारत गाँव का, मुझे वैसे ट्रांसन सब याद रहता है अपनी किताब का, तो फिर भी मैं सीरियली उठा रहा हूँ। तो आज आइए हम उठाते हैं भारत गांव का विशाल देश, इस पर चर्चा हो चुकी है। दूसरा ट्रांसन में गांव खेती के लिए एक अच्छी जगह, यहाँ से मैं उठाता हूँ, और जो DSL में पढ़ाया गया है मैं उसका ट्रांसन भी सारा चर्चा करता हूँ आपको। देखिए गांव खेती के लिए एक अच्छी जगह वही ये है, जीवन संघर्ष की कहानी ये है, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है, ये ट्रांसन है। भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। आप देखो ना ट्रांसन में बताता हूँ आपको, एकदम सीरियली उठा हुआ है। आप देख लो, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार मैं बनाने जा रहा हूँ, वह इस दुनिया उसके बाद भारत सभी जातियों और धर्मों के लोगों का एक संगम है। तो वीडियो नंबर करके रखा हूँ, सबका वीडियो सेव कर लिया हूँ, किस वीडियो में उसका है मेरे पास, उसकी वीडियो काफ़ी मैं ये कर लिया हूँ, सेव कर लिया हूँ। कल अगर आपत्ति कर, कल मुकदमा की बात है कि तो मैं सेव करके मैं सबूत के तौर पर जमा कर सकता हूँ, उसको दिखा सकता हूँ कोर्ट को, न्यायालय को। और मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ DSL क्या कर रहा है। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, ये देख लीजिए, ऐसा सब ट्रांसन सब है। उसके बाद इसमें ये जो है, इसमें ट्रांसन उठाया है, जीवन संघर्ष की कलमत कहानी है, 26 नंबर का ये है, आप देख लो। सब मैं फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, और वर्कआउट के लिए भी आपको। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप जो आदमी आपत्ति किए हैं मैं उनके साथ हूँ, आप आइए, लेकिन आप सच्चाई को जानिए। गाँव खेती के लिए एक अच्छी जगह है। चलिए एक ट्रांसन में अब दे रहा हूँ यहाँ से, और अब मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए आप सारे लोग, ट्रांसन सीरीज का ये क्लास दूसरा है मेरा। अब मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूँ कि मुझे ट्रांसन देना है। ध्यान दीजिए, एकदम भुवन जी एकदम फ्रॉड नहीं है, भुवन जी और नैतिक नहीं है, भुवन जी कायर नहीं है, मैं कायर नहीं हूँ। मैं बहादुरी के साथ जीना चाहता हूँ, मैं मेहनत से जीना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी की बात करना चाहता हूँ, मैं संघर्षशील व्यक्ति रहा हूँ, और संघर्ष मैं किया हूँ, और अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों का प्यार मुझे जीवन भर मिला, और आज मैं बच्चों के प्यार की तलाश में रहता हूँ। इसलिए मैं कभी भी नहीं किसी टीचर से या किसी से मैं डरा हूँ। ध्यान रखिएगा, मेरी ज़िंदगी का अलग इमारत है। इसलिए आइए देखिए और सच्चाई को जानिए क्या चीज़ होती है। मैं कोई चोर नहीं, किसी का थ्योरी चुरा करके मैं अपना नाम दे करके जोड़ूँ। मैंने आज तक ऐसा कुकृत मैंने नहीं किया है, और कोई सिद्ध कर दे तो मैं से आज की बात टीचिंग की दुनिया से मैं संन्यास ले लूँगा, संन्यास ले लूँगा। ये आप बच्चों के सामने मैं सच पूछिए तो मैं कसम खा के बोलता हूँ। ये कह दे कि भुवन जी ने किसी का चुरा करके लिया है, मेरा जैसा ज़िंदगी गुजर गई हमारी। मैं तो हजारों हजार बच्चों के बीच, लाखों लाख बच्चों के बीच मैंने इस मैसेज को दिया है, और आज से नहीं, बरसों से। और उस समय से जब से आज आधुनिक टीचर जो है सो उसमें जो बच्चा लेकर, ऐसे बच्चा था और बस्ता ले लेकर स्कूल जाया करता था, है ना। इसलिए
तो चलिए खैर ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं लिख रहा हूँ ये ट्रांसन था, देखिए मैं दे रहा हूँ, गांव खेती के लिए एक अच्छी जगह है। चलिए ट्रांसन को बनाते हैं। आज का ट्रांसन है, गांव खेती के लिए एक अच्छी जगह है। चलिए मैं सबसे पहले बोला हूँ आपको, सबसे एट फर्स्ट जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन द हिंदी सेंटेंस। सबसे पहले आप हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट को चुनो, और सब्जेक्ट चुनने के लिए मैंने 4 पार्ट्स में इसके रूल दिए हैं। 4 मतलब 4 पार्ट्स है ना। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस एंड इंग्लिश ऑल्सो। सब में 4 पार्ट मैंने दिया। तो चलिए सबसे पहले आप इसको चुनो, इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप जानिए ये इसमें कौन है, एक अच्छी जगह। कौन है भाई अच्छी जगह? अच्छी जगह खेती तो नहीं, खेती के लिए अच्छी जगह कौन है? तो गांव। बस गांव सब्जेक्ट हुआ आपका, और दंश इसको 1 नंबर दीजिए। सीधा मैं इसके पहले जो क्लास 1 में मैंने चर्चा कर दी है, सब्जेक्ट 1 मतलब बिकॉज सब्जेक्ट इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। ये राजा होता है, उसके बिना यू कैन नॉट फॉर्म द सेंटेंस। जब सब्जेक्ट काम करने वाला ही नहीं तो काम कैसे होगा। तो चलिए सब्जेक्ट 1 नंबर, फिर उसके बाद चलिए सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब पर। वर्ब तो अभी हम ले रहे हैं सिर्फ है हूँ हो था थी, जो सेंटेंस के अंत में बैठा रहता है। चलिए वही उससे मुलाकात हो जाएगी। चलिए अंत में देखते हैं, यहाँ बैठा हुआ है, यही वर्ब है, इसको 2 नंबर देंगे, छाट देंगे। सब्जेक्ट वर्ब छट जाने के बाद मैं बोल चुका हूँ कि सिर्फ 3 चीज़ों को खोजेंगे। सब्जेक्ट को खोजेंगे, वर्ब खोजेंगे, और प्रीपोजिशन को खोजेंगे, यानी कारक चिन्ह को खोजेंगे, यानी प्रीपोजिशन की हिंदी को खोजेंगे, इसको खोजेंगे। और हमको और भी कोई चीज़ नहीं खोजना है। हम कोई ऑब्जेक्ट को नहीं जानते अभी, है ना। आई डोंट नो ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को जानता ही नहीं अभी इन द बिगनिंग। तो चलिए इसमें देखते हैं, के लिए एक यहाँ कारक का चिन्ह है, प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन की हिंदी है। अब देखते हैं खेती बच गया बेचारा अकेले। अब जो 1 2 3 4 5 वर्ड जो थे, तो प्रीपोजिशन इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ देखते हैं एक और अच्छी जगह 3 वर्ड है, लेकिन इसके बीच में कोई भी आपका प्रीपोजिशन नहीं है, यानी प्रीपोजिशन की हिंदी नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है उसके बीच में। तो इन सब को एक ग्रुप में चला जाएगा। हम पहले ही क्लास 1 में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा मैं टाइम यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, चूँकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगता, और यहाँ टाइम बर्बाद होता है। आगे हम निकलेंगे। तो अब बचे हुए शब्दों को आपने 3 ग्रुप में बांट दिया, और 2 ग्रुप पहले से रेडी है, यानी 5 और 5 अंक तक बैठाइए, और बैठाते उर्दू की मेथड से राइट टू लेफ्ट यानी बाईं ओर चलो। 2 है, 2 के बगल में ये है 3, 3 के बगल में ये है 4, इसके बगल में है 5। अब 5 ग्रुप में मतलब सेंटेंस को बांट दिया गया। मतलब दिस सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 ग्रुप में, 5 भागों में ग्रुप हो जाता है। मैं बोला था हर सेंटेंस को पहले ब्रेक करो, ब्रेक किया, फिर ग्रुप बना दिया, अब लिंक कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। 3 सिस्टम होता है ट्रांसन में, बस फटाफट बनेगा। चलिए अब हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब एक की हिंदी तो हम लगा देते हैं, द विलेज, इसलिए सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन आपको बिना आर्टिकल का नहीं आता। आप यहाँ ए विलेज भी दे सकते हैं, द विलेज भी दे दें। आर्टिकल की चर्चा हम करेंगे वहाँ, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। द विलेज, बस विलेज सिंगुलर है, इसके लिए है के लिए ई जाएगा। और यहाँ जो 3 है, सीधा ये जैसे है ऐसे लगाइए। यहाँ ए लगा दीजिए, फिर एक के लिए एक, गुड और प्लेस, ये हो गया। और 4 यहाँ के लिए होता है 4, और खेती का अंग्रेजी होता है एग्रीकल्चर, या कल्टीवेशन दे सकते हैं हम लोग। हम बस कल्टीवेशन दे दीजिए, CULTIVATION। कल्टीवेशन मतलब खेती या एग्रीकल्चर, इसके विकल्प में एग्रीकल्चर भी दे सकते हैं, फार्मिंग भी दे सकते हैं, कई चीज़ दे सकते हैं। हम कल्टीवेशन दे देते हैं, या फार्मिंग, FAR, फार्म मतलब खेती करना, फार्मिंग दे सकते हैं। आप इसके बदले एग्रीकल्चर भी दे सकते हैं, AGRI एग्री, CULTURE एग्रीकल्चर भी आप दे सकते हैं। मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कौन सा वर्ड आप रखेंगे। मैंने 3 विकल्प दिया आपको। तो ये है ट्रांसलेशन जो DSL ने बनाया है, और आपको मैंने समझाया इसको, आप देख लो इसको। तो चलिए अब हम आगे निकल रहे हैं दनादन। ये ट्रांसलेशन आप ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। वैसे जिनको मंगाना हो किताब मंगाई, मेरे पास स्टॉक में है, मैं व्यक्तिगत रूप से किताब आपको भेज सकता हूँ। और देखो ये क्या चीज़ है, कोई गलत नहीं भुवन जी बोलता है। भुवन जी के पास एकदम प्रूफ है इसका, क्योंकि आज नहीं, जिंदगी गुजर गई हमारी।
आज नहीं, बहुत पहले से इस किताब को मैंने लिखना शुरू किया था। 6 ईस्वी से मैंने इस किताब को लिखा और 10 ईस्वी मैंने जाकर पूरा किया था। चूँकि मैं लिखता था इस किताब की कहानी, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु मेरे जीवन का ये सर्वोत्तम प्रयास है। फर्स्ट प्रयास है मेरा और सर्वोत्तम प्रयास। मैंने और कई किताबें लिखी, लेकिन इतना मेहनत मैंने, चूँकि मेरी पहली किताब आ रही थी और ट्रांसलेशन की दुनिया में मेरा एक ही सपना था कि मैं अभूतपूर्व चीज़ों को लाऊं जो नकल नहीं होना चाहिए, जो मेरा व्यक्तिगत रिसर्च चाहिए। इसलिए जो बच्चों के आग्रह मैंने लाया था। चलिए ठीक है, ये ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन देख लीजिए क्या है आपका। दूसरा ट्रांसलेशन जो उसने दिया है, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। अब ट्रांसलेशन देखिए नंबर 2, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। ध्यान रखिए आप ये इसको। अब देख लो सारे बच्चे, तो इसको मैं साफ कर देता हूं बढ़िया से। तो अब इसको बना लीजिए, अनवरत क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। कहानी है, क्या है कहानी, कौन है कहानी, माने कहानी क्या है। एक अनवरत कहानी, एक अनवरत कहानी कौन है, एक अनवरत कहानी ऐसे। तो भाई जीवन, तो सबसे बड़ी बात ये जिसके साथ लगा होता है वो तो सब्जेक्ट बनता नहीं है, तो ये कट गया। तो जीवन एक अनवरत कहानी है, तो जीवन सब्जेक्ट हो जाता है। ये आपको 1 नंबर जाएगा, छट जाएगा फट से, भर में जाएगा 2 नंबर, ये भी छट जाएगा और प्रीपोजिशन छट जाएगा, ये बनेगा और यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा फट से, यानी 5 2 हो गया। उर्दू वाला मेथड से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और 5 प्रीपोजिशन एक ग्रुप होता है, ये 5 हो गया। अब आप लिख सकते हैं लाइफ इज एन एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग अनवरत, जो कभी अंत न हो, एवरलास्टिंग कंटिन्यू, एवरलास्टिंग स्टोरी। लाइफ इज एन एवरलास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, STRUGGL, स्ट्रगल पहले भी आया हुआ है, संघर्ष की ये हुआ ट्रांसलेशन आपका। लाइफ इज एन एवरलास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। आप ये देखो। चलिए मैं इसको अगला ट्रांसलेशन ले रहा हूं आपको। जिसने इसको बनाया है भाई, आप मिला लो बढ़िया से, और मैं उसी ट्रांसलेशन को ला रहा हूं जो ट्रांसलेशन को बनाया गया है दूसरे टीचर के द्वारा, और अपना नाम जोड़ रहे हैं लोग। इसलिए मैं सुना था इसको जब मैं ऑनलाइन पे नहीं था, और सच्चाई यही है कि यही चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो कभी ऑनलाइन पर आने के लिए सोच नहीं रहा था, मैं कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाऊँगा। टीचिंग दुनिया से मैं संन्यास लेके मैं राइटिंग की दुनिया में चला गया था। लेकिन जब मैं देखा ड्रामा, जब देखा ना मैं, तो मेरी संपत्ति को लोग भजा रहे हैं और अपना नाम जोड़ रहे, मुझे काफ़ी कष्ट हुआ, दर्द हुआ। यह दर्द ने मुझे प्रेरित किया कि हमको भी आई मस्ट कम ऑनलाइन, बस ये है। तो चलिए अब अगला सेंटेंस मैं ले रहा हूँ आपको। देखो ये मेरी किताब है भाई, मैं एकदम अपनी किताब से दे रहा हूँ। चलिए शिक्षा जीवन। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए क्या है मेरा, और मेरा है ट्रांसलेशन, और लोगों ने क्या इसको दिया। देखिए, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, के लिए बहुत आवश्यक है।
चलिए, तो अब इसको बनाना है। तो अब देखिए, वाक सेंटेंस अगर लंबा हो, ध्यान रखिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा टेक्निक होता है ट्रांसफर बनाने के लिए। अब सब्जेक्ट चुनना है। अब सेंटेंस मैं सिखा रहा हूँ, अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो और कई कारक चिन्ह आया हुआ हो, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसमें से कारक चिन्ह जिन जिन वर्ड के साथ लगा हुआ है, यानी प्रीपोजिशन की हिंदी, चाहे कारक चिन्ह नहीं बल्कि दूसरा भी हो सकता है, जैसे मैंने तक बताया था, तक तो कोई कारक का चिन्ह नहीं है लेकिन प्रीपोजिशन की हिंदी है, तो तक भी अगर लगा रहेगा तो वो हम उसको प्रीपोजिशन मानते हैं और उस वर्ड को छांट लेंगे। अब देखिए यहाँ जीवन, शिक्षा, जीवन, ये तो एक ग्रुप हो ही नहीं सकता है, तो चूंकि ये अलग अलग है तो के किसके साथ लगा हुआ है, ये छट गया। विकास के साथ के लिए लगा हुआ है, तो जीवन, विकास, यहाँ तक छट गया सब। अब मूल वाक्य निकाल लीजिए। लंबे लंबे अगर सेंटेंस हो तो आप बच्चे उसमें जितने कारक के चिन्ह वाले वर्ड हैं, जितने प्रीपोजिशन लगे हुए वर्ड हैं, सबको छांट लीजिए, मूल सेंटेंस बच जाता है। और उस मूल सेंटेंस में आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट निकाल लीजिए। फट से निकल जाता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर जीवन से लेकर के लिए तक निकल गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के चलते निकल गया, छट गया, चूँकि ये सब सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। मूल वाक्य बचा क्या, शिक्षा बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई, तो शिक्षा स्वाभाविक सब्जेक्ट है। आप धन से इसको छाट लीजिए, 1 नंबर दे दीजिए इसको। आप फिर वहाँ से चला गया भर, 2 नंबर चला गया नहीं, अब फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, विकास 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर और ये हो गया 7। प्रीपोजिशन अपने अपने ग्रुप में बन जाता है। प्रीपोजिशन सदैव एक ग्रुप अपने आप में होता है, वो किसी के साथ रिलेशन नहीं रखता है, ग्रुपिंग के व्यू से। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, बीच में कोई प्रीपोजिशन है नहीं, एक ग्रुप बन जाएगा, ये अकेले बनेगा, विकास भी अकेले ही अकेले बनेगा, के अकेले बनेगा, जीवन अकेले बनेगा। तो इसलिए अब हमको देखिए, एक प्रीपोजिशन बढ़ गया, अब 2 ग्रुप बढ़ गया। पहले एक कारक चिन्ह रहता है तो 5 होता है, 2 है तो 7 रहेगा, 3 रहेगा तो 9 हो जाएगा। ये बस यही थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई बात नहीं, जानने के लिए टेक्निक है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7, बस एक से लेकर बना दीजिए। अब लाइए शिक्षा, तो एजुकेशन हम दे देंगे, EDUCATION, एजुकेशन। 2 में है तो ईज दे देंगे, बहुत आवश्यक देंगे, वेरी एसेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल। अब 4 यहाँ कर देते हैं, वेरी एसेंशियल 3 हो गया। 4 में क्या आ रहा है भाई, के लिए, तो 4 दे देंगे, 8 गया। और यहाँ 5 की में आ रहा है और प्रोग्रेस, PROG, थोड़ा इसको PROGRESS, प्रोग्रेस, फॉर दी प्रोग्रेस। चलिए हम और बोलते हैं, फॉर प्रोग्रेस ऑफ, सॉरी 6 हो गया आपको ऑफ, और 7 में आ गया आपको लाइफ। यहाँ लगा दीजिए दी। आपका प्रश्न मन में कहा है दी लगा दे भाई, देखिए ऑफ या इन से पहले जो वर्ड हो समांतर उसमें आर्टिकल लगा दिया कीजिए, अच्छा लगता है सेंटेंस। बस यही रूल है अभी मोटा मोटी। तो एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। अब देख लीजिए भाई, इसको बनाया गया है, लोग बनाए हैं इसको, है ना। मैं किसी का नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूँ, बस फोटो खींच के भेज रहा हूँ, आप देख लो भाई, जिसका नाम लेते हैं आप। वैसे मैंने तो काफ़ी इस पर काफ़ी मैंने कड़क के बोला है, पहले मैंने फेसबुक पे लिखा था इसको, अब भी मैं लिखूँगा, फिर बाद में लिखूँगा मैं इसको। बस ये ट्रांसलेशन है, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, ये होता है इसका ट्रांसलेशन। चलिए मैं अब आपको आगे ले चल रहा हूँ। देखिए ट्रांसलेशन, अभी मैं हिंदी से इंग्लिश दे रहा हूँ, और वो दे रहा हूँ जो सब्जेक्ट एकदम किनारे पर है, बैठा हुआ है, और सब्जेक्ट पर मैं एकदम बार बार चर्चा करता हूँ और भी ढंग की बात हो रही है। थोड़ा हट के भी करूँगा इस किताब से पहले, तो मैं इसलिए इसको दे रहा हूँ कि भाई देखो दुनिया ने क्या इसको बनाया है। और लोग कहते हैं भाई कनेक्टर पकड़ो पीछे चलो, कनेक्टर चलो पीछे चलो, सब्जेक्ट लो भर लो। भैया सब्जेक्ट कैसे पकड़ेगा, पहले सब्जेक्ट, जस्ट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर सब्जेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट, मतलब व्हिच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट। एट फर्स्ट यू ट्राई टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चुनिए, वर्ब चुनिए, उसके बाद में होता है कोई कनेक्टर हो या प्रीपोजिशन हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए पहले अस्थिर से स्टूडेंट समझे इस चीज़ को, चूँकि एक दिन की बात नहीं है, और हम भले ही अनुभवी टीचर हैं, कोई भी टीचर अनुभवी होता है, स्टूडेंट से ज़्यादा होता है, हम बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं जानते हम बहुत इंग्लिश जानते हैं, हम जानते हैं कि आप कैसे बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश को जानें। चलिए मैं अगला सेंटेंस ले रहा हूँ, अब आप देख लो बच्चे, और सारा फोटो खींच के भेज रहा हूँ मैं। और अगला मैं ले रहा हूँ उनका जो
भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है, वो छोटा सेंटेंस मैं इसको नहीं लूँगा। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। बस इसमें मैं दे रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन में शायद तीसरा या चौथा जाएगा, चौथा सही जाएगा। भारत यही है सर, भारत गरीब छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए अध्ययन अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अध्ययन की एक यहाँ की अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब देख कौन अच्छी जगह है भाई, पढ़ा गया है भाई, किसी आप देख लो, डीएसएल साहब ने इसको बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और मैं उसको बता रहा हूँ उठा के। तो सबसे पहले मैं गरीब छात्र, भारत गरीब ऐसा नहीं, ग्रुप मिलता नहीं है, माने एक ग्रुप में ये आ ही नहीं सकता, इसलिए ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर गया। ये ध्यान रखिएगा, बेमेल ग्रुप नहीं बनता है, जिसमें अगर 2 या 3 वर्ड हो, अगर आपको उसमें एक साथ सेट नहीं कर पा रहा तो आप ब्रेक कीजिए, वर्ड टूटेगा, ब्रेक होता है। ये भी एक रूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो गरीब छात्रों, गरीब कौन सा, ये छात्रों के लिए गरीब एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव नाउन लगे साथ है तो ये ग्रुप बनेगा। के लिए ये पूरा छट गया, अध्ययन ये भी छटेगा, की आ गया, क्या बचा, एक अच्छी जगह है। भारत एक अच्छी जगह, कौन अच्छी जगह है भाई, तो भारत अच्छी जगह है। तो आप ध्यान रखिए, उसको 1 नंबर दो भाई, इसको 2 दो, और एक अच्छी जगह ये पूरा चला जाएगा 3, ये चला जाएगा 4, ये जाएगा 5, ये जाएगा 6, ये जाएगा 7। और चलिए मैं इंग्लिश बोल जाता हूँ, लिख देता हूँ। इंडिया पहले 1 नंबर हो गया भैया मेरे, 1 चल 2 है ईज, इसलिए आर नहीं आएगा। एक अच्छी जगह 3 में, एक गुड प्लेस, यहाँ फिर आ गया आपको 4, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया भाई, यहाँ से यहाँ 3 हो गया। 4 के लिए आप क्या दीजिएगा, ऑफ हो गया ना। फिर उसका स्टडी, ये हो गया आपको 3, 4 हो गया, ये 5 हो गया। 6 के लिए 4 दीजिए, 4 ये हो गया 6, और 7 के लिए हो गया पुअर स्टूडेंट्स। यहाँ लगाइए आप, देखिए आप गुड प्लेस, देखिए यहाँ ऑफ है, ऑफ से पहले जो है नाउन उसके लिए ए आ चुका है, इसलिए ऑफ इन से पहले जो होता है उसके पहले आर्टिकल लगा दीजिए। और इंडिया इज़ अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर द पुअर, यहाँ लगा दीजिए। क्योंकि नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो तो उसके पहले भी अगर आर्टिकल फॉर पुअर स्टूडेंट्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए आर्टिकल नहीं दीजिए। आर्टिकल कोई झमेला मैं अभी नहीं खड़ा करूँगा, आर्टिकल में का एरर हो सकता है इस ट्रांसलेशन में, चूंकि मैं आर्टिकल अभी नहीं बताया हूँ, आर्टिकल के पचड़े में मैं नहीं फंसाना चाहता अभी आपको। आप ही राइटिंग की दुनिया में पाइए, हल्की फुल्की त्रुटि होगी तो वो बाद में सही हो जाएगी, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। तो ये हुआ आपका ट्रांसलेशन। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। इंडिया इज़ अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर पुअर स्टूडेंट्स, या फॉर द पुअर स्टूडेंट्स कर देने से रूल है ग्राम कि एडजेक्टिव के साथ अगर कोई नाउन लगा हुआ है, सॉरी नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आप यहाँ आर्टिकल दे दीजिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि खूबसूरती आती है। मतलब दैट्स द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सौंदर्यीकरण होता है, खूबसूरती होती है। और भाषा तो मैं बार बार बोलता हूँ, एकदम शब्द होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए। तो इसलिए फॉर द लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अब लगा दो। बहुत इसमें मैं चर्चा फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, बहुत मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये ट्रांसलेशन है आपका, और मैं अब इसको कितना बताऊँ भाई। अब उसके बाद अगला ट्रांसलेशन है, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। मैं इसको भी लिख के देता हूँ, क्योंकि ये हमारे बना चुके हैं डीएसएल साहब, और कहते हैं भाई कि ये मेरा रिसर्च है। देखो मैं एक से एक ट्रांसलेशन तुमको दे रहा हूँ भाई, एक से एक ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूँ तुमको, तुम्हारी मेरा रिसर्च है, दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। बेटे मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। भैया आपका मेहनत सही है, लेकिन ये मेहनत आपका नहीं है। अगर लाखों व्यूज़ आया है इस सब ट्रांसलेशन पर, वो व्यूज़ आपका भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर है तो आप हिम्मत करके बोलिए ट्रांसलेशन आपका है, आपको है हिम्मत बोलिए, लिखिए हमको फ़ोन नंबर हम दे रहे हैं बोर्ड पर, लिखिए मेरा फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ अभी आपको। और जिनको ऑब्जेक्शन करना, मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप बात करो हमसे। जिनको संदेह, मैं फेसबुक भी डालता हूँ, मैं एकदम कोई दिक्कत है नहीं। जिनको मेरा मोबाइल नंबर लेना है आप ले लो, जिनको बात करना हमसे बात करो, जिनको। चूँकि ये किताब उस समय आई थी जो टीचर जो अभी अपना नाम जोड़ते ऐसे, तो इस शिक्षा जगत में तो अवतरित भी नहीं हुए थे।
नहीं अवतरित हुए थे। और आज चलिए, और मैं 76 319 24 306, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। आप बात कर सकते हो हमसे, कोई ही बात कर सकते हैं। और किसी को चैलेंज करना, कोई चीज़ करना हो तो बात कीजिए, किताब मंगाना तो बोलिए इस पर, अब बात करो हमसे। क्या संदेह है, क्या कन्फ्यूजन है? जो भुवन जी फ्रॉड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं टीचर हूँ, मैं प्रेरणा का मूर्ति हूँ। मैं हमसे हजारों हजार लाखों लाख बच्चे सीखते हैं। कोई भी टीचर झूठ की मूर्ति मैं नहीं बनना चाहता, है ना। इसलिए आप इस चीज़ को जान लें। चलिए, मैं अगला ट्रांसलेशन दे देता हूँ और ढेर सारा मैं फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ आज आपको। बस इस वीडियो का आप देखो और आप वर्कआउट भी करोगे। इसमें मैं टास्क भी देने जा रहा हूँ, आप इसको बनाओगे, फिर मैं कल लेकर आऊँगा। और फिर देखो, मैं एक से मैं अभी मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है। ट्रांसलेशन की दुनिया में तो खैर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसा मेथड सब दे दूँगा कि हर एक आदमी सीखोगे अंग्रेजी को, हर एक आदमी। आज तक मैंने ऐसा कोई मेथड नहीं देखा। मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है। बहुत टीचर को मैंने पढ़ाते हुए रिटेन, सिर्फ एक ट्रांसलेशन बनाने से रिटेन नहीं होता, एक चीज़ देते हैं ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है, रिटेन कैसे बनाया जाता है, कैसे आप स्पीकिंग करेंगे, आइए ना हम दे रहे हैं आपको। मैं देख से एक मेथड दे रहा हूँ आपको, इसको पकड़ो, है ना। तो चलिए, गांधी जी अगला 5वां साइज होगा। गांधी जी इस धरती पर, ये ट्रांसलेशन है गांधी जी, हाँ, इस दुनिया की धरती पर है। गांधी जी इस दुनिया, सॉरी, गांधी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे शायद, हाँ वही होगा, एक महान अवतार थे। ये ट्रांसलेशन है और ये बनाया है लोगों ने। चलिए, मैं तो उसका वीडियो सेव करके रख लिया हूँ, एकदम पूरा सेव है मेरे पास, 10-12 वीडियो सेव है मेरे पास। जरूरत पड़ने मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको, एकदम ये करने भी जा रहा हूँ, मैं करूँगा मैं इसको। चोरी है, नहीं तो बोलिए आप, ईमानदारी से बोल दीजिए आप भुवन जी का नाम। नहीं तो अगर आपको हिम्मत है तो हमको फ़ोन कीजिए ना, आप बात कीजिए, कौन सी किताब आपने लिख दी थी 10 ईस्वी से पहले। और इस किताब में अगर ये किताब आने से पहले आप टीचिंग की दुनिया अवतरित भी नहीं थे, लीजिए इसका टेस्ट भी करा जाए। इसका तो केमिकल टेस्ट भी होता है, कितना दिन पहले की किताब है ये। चलिए, तो एक महान अवतार थे। तो चलिए, इसमें इस दुनिया, गांधी जी इस नहीं होगा भाई, ब्रेक करेगा, इस दुनिया कटेगा, प्रीपोजिशन है, पर है, इसलिए गांधी जी एक महान अवतार थे। कौन थे? तो गांधी जी, प्रीपोजिशन वाला सब वर्ड को छांट दीजिए, मूल सेंटेंस क्रीम निकल जाएगा एकदम। उस क्रीम को आराम से मत हो, देख लो, उसी में से सब्जेक्ट निकलेगा, वर्ब निकलेगा, आराम से उसको पहले बना लो। अब उसके बाद फिर सीधा, मैं तो जानता हूँ आप जान ही रहे हैं, ग्रुप ये जो ट्रांसलेशन जब भी बनता है तो उर्दू का मेथड, हिंदी से इंग्लिश बनाओ या इंग्लिश से हिंदी बनाओ, एकदम उर्दू मेथड होता है, सीधा दाएं से बाईं ओर चलो। ये दिस इज द स्लोगन ऑफ ट्रांसलेशन, यही तो ट्रांसलेशन का नारा है ना। आप देखो इसको, तो इसलिए 1 नंबर ये होगा आपका, ये थे 2 नंबर होगा, उसके बाद एक महान अवतार 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, यानी कि 7 ग्रुप्स आर देयर इन द सेंटेंस। 7 ग्रुप है इसमें। और इसको बनाइए आप ट्रांसलेशन। नंबर ए इसका होगा 1 में दीजिए, गांधी जी व्यक्ति का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, गांधी जी थे, वाज। देखिए, आदर के लिए हम लोग, हिंदी एक अनुशासित भाषा होती है, हम लोग थे के लिए भी वाज लाते हैं, चूँकि बड़े लोग, हमसे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो सम्मान के लिए हम लोग था की जगह थे भी बोलते हैं। जैसे पिताजी घर में थे, पिताजी घर में था नहीं बोलेंगे हम, लेकिन थे के लिए हम इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से सिंगुलर के लिए सिंगुलर भर भी देंगे, इसलिए वाज लेंगे, इसलिए थे के लिए हम वाज भी देते हैं। गांधी जी वाज एक महान अवतार, आ ग्रेट इनकारनेशन होता है, इनकारनेशन अवतार, इनकारनेशन याद रखिएगा, इनकारनेशन, अ ग्रेट इनकारनेशन, एक महान अवतार, ऑन पर, ऑन कर दीजिए, ऑन द अर्थ, धरती का होता है, और अर्थ से पहले दी लगा दीजिए, ऑन द अर्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, ये है ट्रांसलेशन आपका।
बस अमन आपका हो गया 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर, ये आप 4 नंबर, ये हुआ आपका 5 नंबर, और ये हुआ आपका 6 नंबर, और ये हुआ 7 नंबर। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी जो भी होता है सब इसका आपका ये होता है, एक ही मेथड से बनता है। और देखिए इसमें बहुत सारा ट्रांसन सब है। देखिए जैसे एक ट्रांसन है इसमें मेरा जो लिया, ये जो उठाया था ये, कि देखिए मैं आगे लेके जा रहा हूँ भाई, कि ये ट्रांसन है मेरा पेज नंबर 6 पर है, पेज नंबर 6 का है। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, और ये ट्रांसन बनाया है, और ये गलत ट्रांसन बनाया है। डीएसएल साहब ने गलत बनाया है इस ट्रांसन को, मैं बोलने, और भी ट्रांसन गलत है, मैंने लिखा है कैसे गलत है, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा यार, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कड़क के आया हूँ, एकदम बोलता हूँ आपके सामने, वीडियो पूरा फ्लैश करो। गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सज़ा के भागीदार बनूंगा। और इसमें कई ट्रांसन है जिसका एकदम सीरियली उठाए हैं, बड़ा अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस पर ये करने जा रहा हूँ। ये देख ले, तो किसी भी, फिर उसको दूसरे वीडियो में उसने लाया था, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, दूसरी पेज भी है, दूसरी वीडियो में उसने बताया था, और ये भी गलत तो ये है ही। और उसके बाद कई ट्रांस मैंने लिखे कॉपी, उसके पहले मैंने कॉपी लिखा, फिर बड़ा मैंने मेहनत किया था उसकी मेटेरियल कलेक्शन करने की, ताकि मैं कड़क के बोल पाऊँ आपके सामने। और ये जो है कई उसके और भी गलत ट्रांसन है मेरा, बनाया है उसको गलत ढंग से, मैंने लिखा है उसको। हाँ मैंने डायरी में लिखा है इसको यार बहुत। हाँ देखिए पूरा डायरी मैंने लिखा, पहले उसके ट्रांसन कहाँ से, फिर मैंने किताब में पेज नंबर के साथ आपको दे रहा हूँ मैं। इंट्रोडक्टिव देर से उठाया, कहीं ईट से उठाया है, और इंट्रोडक्टिव से सीरियली उठा लिया। तो आप भगवान नहीं है यार कि आप इतना ट्रांसन, सैकड़ों ट्रांसन आप उठा लेंगे कहीं से, है ना, और कह देंगे कि ये ट्रांसन मेरा रिसर्च है, मेरा मेथड। यार आप कहाँ थे उस समय? आप तो बस्ता लेके स्कूल जाते थे, और आप कैसे कड़क के बोलते हैं? आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगला ट्रांसन मैं देखिए अब एंड कर दूंगा क्लास को, और फिर मैं लेकर आ रहा हूँ कल एकदम एक वीडियो में ट्रांसन पे दे रहा हूँ, एकदम मैं बोल रहा हूँ कल लिखो यार ट्रांसन। पहले इसको देखो, इस पर देखो कितना खूबसूरत छोटा छोटा लेटर, छोटा छोटा पैसेज। आप शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग जस्ट यू विल राइट लेटर, पैसेज छोटा छोटा मैं हिंदी का बताऊंगा, आप लिखो मेरे सामने में लिखो, और पूरा लिखो एमी जारवाजवेयर पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला ट्रांसन देके मैं एंड करूँगा क्लास को, अब ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं। अब जो है अगला ट्रांसन आप ले लो, और ये देखो उसका ट्रांसन मैं दे रहा हूँ। एक चीज़, एक ट्रांसन है थोड़ा हट के मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। वो ट्रांसन शायद जीएल साहब भी इसको लिखे हैं, ये मैं देखा था, भूल रहा हूँ मैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक ट्रांसन है थोड़ा सा, एक अच्छा ट्रांसन है, इसे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, ज़रा देख लीजिए आप। और इसमें चर्चा करके मैं इसको एंड कर देता हूँ क्लास को, और आपके लिए प्रैक्टिस शीट में दे रहा हूँ, वीडियो करके दे रहा हूँ, ये खींच करके आप उसको देखोगे और आप उसको बना के रखोगे, है ना। मैं डाल दूंगा इसको। तो चलिए होता है क्या, जैसे देखिए राम अच्छा लड़का है। चलिए भाई, एक अच्छा लड़का है। अब ध्यान देखिए, तो ये लड़का आपका सब्जेक्ट राम है और है वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ देता हूँ। राम एक अच्छा लड़का, राम है, ठीक है। यहाँ देखिए बीच के बात कर रहा हूँ थोड़ा समय। लड़का एक नाउन है, यहाँ इस नाउन के लिए क्या देखिए क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। राम अच्छा लड़का है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक एडजेक्टिव, ये तो एक है भाई, आर्टिकल है, उसके लिए है, उसकी कोई बात मैं नहीं करूँगा। मैं इस नाउन के लिए एक एडजेक्टिव आया, इसके लिए आप 2 भी एडजेक्टिव ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं। जैसे 2 एडजेक्टिव हम ला रहे हैं। राम, अब मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ, राम तेज और अच्छा लड़का है। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ एक हटा दिया आर्टिकल, तो अपने ये भी ऑटोमेटिकली आएगा, चाहे आर्टिकल एडजेक्टिव एक आवे 2 आवे, यहाँ तो लड़का के लिए ये लगा दीजिएगा, एल लगा दीजिएगा, जो लगेगा अपना। तो इस लड़का के लिए ये नाउन है, इसके लिए 2 एडजेक्टिव आ गया, तेज और अच्छा, ये दोनों और से जुट के आया है। तो चलिए भाई, तो लड़का के साथ 2 एडजेक्टिव आ गया, 3 भी आ सकता है, कोई दिक्कत की नहीं। मान लीजिए लड़का, इसको मैं थोड़ा सा छात्र कर देता हूँ, देखिए तो अच्छा छात्र, थोड़ा पढ़ने में हमको अच्छा लगेगा। आपको यहाँ भी मैं देता हूँ छात्र, कोई दिक्कत नहीं, छात्र है। अब जैसा देख लीजिए,
एक नाउन के लिए आपको दो एडजेक्टिव लाए हैं, ये दोनों एडजेक्टिव। छात्र हो सकता है कि वो छात्र भी है और ट्यूशन करके वो ट्यूशन में पढ़ाता भी है, अब पैसा कमा के बेचारा अपना पढ़ता है, तो वो टीचर भी है, ट्यूशन करता है, किसी बच्चे को पढ़ा करके तब पढ़ता है, तो हम उसको लिख सकते हैं। हम राम की एक और बात, राम तेज, चलो भाई आपको हो सकता एक काहे ने दिया, मैं एक दे दिया। राम एक तेज और अच्छा छात्र, अच्छा छात्र और शिक्षक है। चलिए देखिए, अब ये दो नाउन है, नाउन बढ़ गया, दो नाउन के लिए क्या एडजेक्टिव आ गया भाई, दो एडजेक्टिव आ गया। ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए दो नाउन है, ये सब एक ग्रुप का आ जाएगा, एक ग्रुप में जाएगा। जैसे यहाँ से देख लीजिए, छात्र था एक एडजेक्टिव था, फिर इसी नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ गया जो और से जुड़ के आ गया, फिर एडजेक्टिव भी दो आ गया, एक एडजेक्टिव सॉरी नाउन इधर बढ़ गया तो एडजेक्टिव अपना है यहाँ जगह पर, यानी कि इधर दो नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ गया, कोई दिक्कत, ऐसा होता है। तो हम जब बनाने लेंगे, जैसे इसको बनाएंगे, ए गुड स्टूडेंट, तो पहले एडजेक्टिव है तो पहले एडजेक्टिव बोलेंगे, इंटेलिजेंट एंड गुड स्टूडेंट एंड टीचर, आर्टिकल लगा देंगे। आर्टिकल बात मैं नहीं करता, आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बोलिए, कोई भी अगर प्रीपोजिशन नहीं है, कारक का चिन्ह नहीं है, तो सब एक ग्रुप जाएगा, एक ग्रुप जाता है, सबके सब ध्यान रखिएगा। और ये सब आपस में एक ग्रुप का है। चूंकि ये एडजेक्टिव है, ये इस नाउन के लिए, चाहे नाउन की संख्या एक हो या अनेक हो, और जब भी जाएगा तो इसको एक ग्रुप में ही रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा भाई, इसका ट्रांसलेशन बनेगा एन इंटेलिजेंट, चलिए भाई, इंटेलिजेंट एंड गुड स्टूडेंट एंड टीचर, देख लीजिए, ऐसे बनेगा। कहने का मतलब है मेरा समान तौर पर, आपको आगे की बात मैं नहीं करना चाहता, प्राइमरी लेवल की बात मैं करना चाहता हूं। जब आपको दो या दो से अधिक शब्द एक साथ हो, एक ग्रुप में हो, उनके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं हो, तो आप पूरा को एक ग्रुप बना दीजिए। इसको जैसे हिंदी में ऐसे हूबहू अंग्रेजी में लिख दीजिए, इसको उलट फेर नहीं कीजिए, उधर से नहीं लीजिए, न बीच से उठाइए, बस यहाँ से स्टार्ट कीजिए अंग्रेजी, यहाँ तक में लिख दीजिए, बस कहानी खत्म, है ना। एन आया है इसके लिए, टीचर के लिए। हाँ, ये थोड़ा एरर इसमें आ रहा है, दो एडजेक्टिव, एक ये साइज में बड़ा एडजेक्टिव है और ये छोटा एडजेक्टिव है, तो पहले छोटा होता है तो बाद में बड़ा लिखा जाता है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप ऐसा, अब इसको ट्रांसफर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट तो ये भाई राम है, इसमें लिख दिया राम, एक नंबर हो गया, राम के बाद सब्जेक्ट भर्ब ले, राम इज, ट्रांसफर बन गया राम इज एन इंटेलिजेंट एंड गुड स्टूडेंट एंड टीचर, हो गया। यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ आपका एन काफ़ी हो जाता है। ये जो है ये इसी के लिए है, ध्यान रखिएगा, नाउन के लिए। तो इस पर आधारित मैं एक ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूँ, मेरे कहने का एक मतलब है यहाँ, तो थोड़ा सा देख लो भाई। तो इसी पर आधारित मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ, जिस सेंटेंस को आप देखो और ये ट्रांसलेशन बनो आप आराम से, और इस पर आधारित मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड को जानिए, अनेक मेथड को आप जानिए ट्रांसलेशन में। क्या हम हिंदुस्तानी है, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, ये थोपी हुई भाषा है, और हमको ये सीखना है, चूँकि ये तो कैरियर के साथ जोड़ दिया गया है, हमारी एक मजबूरी है, जस्ट वी हैव टू रीड इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड अप आवर कैरियर, मीन्स कि टू बिल्ड अप आवर कैरियर, है ना, वी रीड इंग्लिश, हम पढ़ते हैं इंग्लिश को। तो चलिए ठीक है, इंग्लिश पढ़े, मजा आ गया, अब तो भाषा बन गई हमारी, अब तो ये हमारे लिए एकदम एक चमक दे देता है भाई, अगर आप इंग्लिश बोलते इंग्लिश लिखते हो बस, तो फिर आपको चमक है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, देखिए एक ट्रांसलेशन इसी पर आधारित जो मैं समझाया हूँ, एक अच्छा ट्रांसलेशन है मेरा, यहाँ देख लीजिए। अब थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंदिरा गांधी पूर्वी तथा पश्चिमी, पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति तथा और लगा देते हैं यहाँ, संस्कृति और
सभ्यता का एक महान संगम थी। हाँ, कुछ लोग ऑब्जेक्शन किए हैं कि भाई DSL साहब ने इसको 15 मिनट में समझाया और आप और भुवन जी ने इसको 44 मिनट में समझाया। आई एम सॉरी, चूँकि मेरे पास कंटेंट है, मैं समझाने में बहुत समय देता हूँ ताकि आप सेकंड में सेंटेंस को बनाइए। मेरा समय अगर 40 और 1 घंटा 2 घंटा में सब लगता है कि 40 घंटा से ज़्यादा क्लास हो चुका है मेरा अभी तक में, तो ये मेरा नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना आपका है। और मैं कितना जल्दी ये समझा देता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मतलब एक सेंटेंस को, एक फार्मूला पर हज़ारों हज़ार सेंटेंस बनते हैं, हज़ारों हज़ार चीज़ें बनती हैं। इसलिए मुझे ये नहीं, मुझे कितना समय लग रहा किसी एक सेंटेंस को समझाने में, तो उसके लिए मैं टाइम दूंगा आपको। जैसे मैं स्कूल आया, स्कूल लाने से पहले मैंने आपको सेंटेंस समझाया है। हम टीचर हैं, समझाना मेरा काम है ताकि आप अच्छे से समझें और आपको समय नहीं लगे। मेरा समय अरे मेरा व्यक्तिगत 1 दिन नहीं लग रहा है और आपका समय बार बार चला जाएगा, चूँकि पढ़ना आपको है। तो इसीलिए इस बात पर कोई परेशान होने की ज़रूरत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ, अब देखिए इंदिरा गांधी पूर्वी। इंदिरा गांधी पूर्वी एक साथ कभी आ सकता है, पूर्वी का कभी एडजेक्टिव नहीं बन सकता है। कहने का मतलब देखिए, कोई भी वर्ड से पहले जो वर्ड का ग्रुप बनता है, जैसे मान लीजिए एक महान संगम, संगम से पहले महान है तो महान आपका इसका एडजेक्टिव है। उसी तरह से अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी पूर्वी, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेल नहीं खाता, इंदिरा गांधी पूर्वी कोई नाउन हो नहीं सकता, इसलिए ब्रेक कर दीजिए। ये ब्रेक कर गया, मेल नहीं खाया, इंदिरा गांधी पूर्वी ऐसा नहीं बोला जाता है, एक ग्रुप नहीं बनेगा। छठी इसको पूर्वी तथा पश्चिमी, हाँ ये पूर्वी तथा एन से जुटा हुआ, यहाँ संस्कृति और सभ्यता, पूर्वी तथा पश्चिमी एडजेक्टिव हो गया, संस्कृति और सभ्यता ये नाउन हो गया। जिस तरह से वहाँ था छात्र और शिक्षक, वही ढंग से संस्कृति भी नाउन है, सभ्यता भी नाउन है। और पूर्वी मतलब कहने का मतलब इंदिरा गांधी पूर्वी संस्कृति और सभ्यता, और फिर इंदिरा गांधी पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता। इसका मतलब हो गया कि इंदिरा गांधी पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का एक महान संगम थी। एसिमिलेशन होता है, कम्बिनेशन होता है, इसका मतलब। तो अब इसको कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे भाई? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ का लगा हुआ है, का लगा हुआ सभ्यता के साथ, और सभ्यता और के साथ जुट के ये संस्कृति के साथ आ गया। संस्कृति का ये दोनों एडजेक्टिव है। कहने का मतलब पूर्वी से लेकर के सभ्यता तक लगभग 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है। 6 वर्ड का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में का लगा हुआ। इस वर्ड में ये पूरा ग्रुप ही कैंसिल हो जाएगा, पूरा ग्रुप। 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 4 वर्ड हो, 5 वर्ड हो कि 6 वर्ड हो, और उस पूरे उस वर्ड से मिलके एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप में अगर प्रीपोजिशन लगा दिए, कारक चिन्ह लग गया, तो उस पूरा ग्रुप कैंसिल हो जाता है, यानी पूरा कैंसिल हो गया। इससे मूल सेंटेंस क्या बचा? इंदिरा गांधी एक महान संगम थी। ये सब तो कौन संगम थी? इंदिरा गांधी। आप सीधा इसको 1 नंबर दो, और चलिए आप चले जाएंगे वर्ब पर 2 नंबर। छट गया सब्जेक्ट और वर्ब। छट जाने के बाद हम प्रीपोजिशन ही खोजेंगे। बस मेरे पास एक प्रीपोजिशन बचा हुआ ये है, मात्र एक ही प्रीपोजिशन है। अब ये क्या किया, इधर 6 वर्ड इधर है और 3 वर्ड इधर, 6 3 9, तो 9 वर्ड जो बचे हैं उस 9 वर्ड को प्रीपोजिशन क्या किया, 2 ग्रुप में तोड़ दिया। इसको एक इधर कर दिया, एक महान संगम के बीच में कोई प्रीपोजिशन एक इधर कर दिया। अब पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता को एक ग्रुप कर दिया, अलग अलग ग्रुप हो गए। अब प्रीपोजिशन तो अपने आप में ग्रुप होता ही है, इसको मार्किंग कर देंगे हम लोग। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, बस उर्दू का मेथड से बाईं ओर चलो, ये 3 हो जाएगा, इसके बगल में ये है, ये 4 हो जाएगा, ये लंबा ग्रुप हो गया मेरा, तो ये 5 हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं इसमें। सिर्फ मीनिंग जानना चाहिए। मीनिंग मैं दे रहा हूँ। पूर्वी का ईस्ट माना पूर्व, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, पश्चिम का अंग्रेजी वेस्ट होता है, इसका वेस्टर्न होता है। संस्कृति का अंग्रेजी कल्चर होता है, CULTURE कल्चर। बहुत लगा पढ़ाते थे तो कुल्चर बोलता था, यार कुल्चर उल्चर नहीं बोलना, कल्चर बोलना। और फिर सभ्यता के लिए सिविलाइजेशन, ये तो चलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं। इसका नंबर 1 में लिखते हैं इंदिरा गांधी। अपनी ओर से आप चाहो इसकी ट्रांसफॉर्म में भले ही नहीं है, आप चाहो तो लेट लगा सकते हो, खर्च जाने दीजिए। इंदिरा गांधी देते हैं वाज। ये ग्रुप पर बस ग्रुप का वर्ड नहीं हेरफेर होता है, ग्रुप उलटता है, ग्रुप का वर्ड नहीं उलटता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन में संगम मतलब कम्बिनेशन, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। ग्रेट एसिमिलेशन, मतलब संगम, एसिमिलेशन ऑफ। अब इस ग्रुप को कैसे लिख, 5 है, 5 में पहला वर्ड कहाँ, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ तो ऐसा नहीं इधर से नहीं, ग्रुप के वर्ड को मत उल्टा के लिखिए, ग्रुप उलटता है। ये इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो अब देंगे हम ऑफ, यहाँ से दी लगा दीजिए, द। अब पूर्वी स्टर्न, EASTERN, स्टर्न। एंड तथा का एंड होता है, एंड
एंड द वेस्टर्न WESTERN वेस्टर्न कल्चर CULTURE कल्चर एंड सिविलाइजेशन CIVILIZATION सिविलाइजेशन। इसलिए दी ईस्टर्न द वेस्टर्न कर दीजिए, चूंकि ये एडजेक्टिव है, दोनों में दी लगाइए। अगर आप एक तो दी, ग्रामर का रूल होता है नाउन का, मैं पढ़िएगा आप लोग यहाँ, अगर एक दो दी के बाद अगर एक दी हम दे दें तो ये आपको हो जाएगा, अगर यहाँ दी हट जाएगा तो यहाँ कल्चर्स हो जाएगा और सिविलाइजेशन हो जाएगा। तो उतना पचड़ा मत जाइए, ग्रामर के पचड़े में नहीं फंसना भी आपको, बस सीधा लिखिए द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब पढ़िए ट्रांसलेशन को। इंदिरा गांधी वाज अ ग्रेट एसिमिलेशन ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन। फिर में सुन लीजिए, इंदिरा गांधी, इस ट्रांसलेशन को तो हम जो पढ़ाते थे 91 से जो पढ़ाते थे, अभी बहुत सारे टीचर जो शिक्षक बन चुके हैं, जब भी बात होती है अगल बगल से तो बोलते हैं सर आपका ट्रांसलेशन एकदम उसमें हम रट गए थे। अभी दनादन कई सेंटेंस सब लड़का सब बोलते रहता है, चूँकि मेरा जो किताब में ट्रांसलेशन मैंने कोई नकल मैंने नहीं किया, मेरा दिमाग का ऊपर बिल्कुल आप मिला के दिखा दो। ये भाषा नहीं राम जाता राम खाता राम गेंद खेलने जा रहा है ऐसे कर रहा, वो ठीक है, वो भी थोड़ा सा मैं करके दे दिया हूँ, लेकिन मेरा अपना ट्रांसलेशन है। मैंने एकदम जो हमारी हिंदी की जो ताकत थी, उस ताकत को मैंने थोड़ा सा उभारने का प्रयास किया है और उसी में से निकाल के एक अच्छा आकर्षक ट्रांसलेशन को मैंने बनाने का प्रयास किया, देने का प्रयास किया है, क्योंकि बच्चों की एक भाषा भी बने। तो चलिए, तो वही था, इंदिरा गांधी वाज अ ग्रेट एसिमिलेशन ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप चाहो तो इसको देख लो, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये सब ट्रांसलेशन मैं बनाया हूँ, और भी ट्रांसलेशन आ रहा है, मैं तो बहुत सारे ट्रांसलेशन जो टीचर जो अपने आज ठोक के बोलता, मैं सब एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कड़क के, कोई दिक्कत नहीं यार। तो चलिए, अब उसके बाद मैं आपको वर्ड भी देने जा रहा हूँ, वर्ड का सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको मैं फ्रेज का भी करने जा रहा हूँ, चूँकि अभी वैकेंसी आ रही है आपको CGL की, आप उसकी तैयारी करो। CPU की परीक्षा दिसंबर वगैरह समय होने जा रही है। मैं सब के लिए काफ़ी मटेरियल्स देने जा रहा हूँ आप बच्चों को, मतलब पूरा पिटारा खोल दिया हूँ और पूरा उतारो सारे अपने जीवन में। और मैं बताने जा रहा हूँ एक से एक मेथड, जो बताएगा नहीं यार, कोई नहीं बताएगा इस मेथड सबको, पैसे को कौन बताएगा, ये सब मैं देखा हूँ, जो सबको मैंने देखा, लेकिन मैं जो देने जा रहा हूँ, पढ़ो एकदम भारतीय भाषा, भारतीय स्टाइल से पढ़ो आप, और पलथी मार के बैठ और सब्सक्राइब कर एकदम, और शेयर कर, सब्सक्राइब कर चुके मत करना यार, है ना, तो मत करना, और लेकिन शेयर कर, इस ट्रांसलेशन को भी शेयर कर और लिख। मैं तो देने जा रहा हूँ यार, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद मैं फ़ोटो सेट ये खींच के फ़ोटो में डालने जा रहा हूँ। आप ऐसे लोग जिनको हम पे ऑब्जेक्शन है कि ये ट्रांसलेशन मेरा नहीं है, मेरा रिसर्च नहीं है, मेरी भाषा नहीं है, तो मैं उनके लिए देने जा रहा हूँ। वो किताब का फ़ोटो खींच के देने जा रहा हूँ। न हो तो किताब मंगा लो हमसे, है ना। मैं मोबाइल नंबर दे दिया हूँ 76 319 24 306। भुवन जी से जब इच्छा हो बात करो, मैं बात करने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम सही हूँ। इसलिए चलिए, आप बच्चों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ इतना समय देने के लिए। फिर समय नहीं देंगे तो फिर कैसे हम लोग खरा उतरेंगे। खरा उतरने के लिए समय चाहिए, संघर्ष चाहिए, मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए, सब चीज़ चाहिए, और हर चीज़ का संगम हम में होना चाहिए। धैर्य, साहस, संघर्ष सबका संगम हम में है, तो सफलता चौखट पर आ कर के ऐसे माथा रगड़ेगी और हम लोग उसको उठा के गले से लगा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। टाटा टाटा। चलिए।